So we are going to start a new chapter called direct and bending stresses. चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब आपको पता है बोले इसमें दो टर्म्स हैं, दिख रही हैं आपको, डायरेक्ट, एक है इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस, एक है बेंडिंग स्ट्रेस। दोनों की एक कंबाइंड टर्म बन गई क्या, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस आपको पता है, व्हेन ए बॉडी, डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, व्हेन ए बॉडी, डायरेक्ट स्ट्रेस या स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया पी अपॉन ए, सिग्मा इक्वल पी अपॉन ए, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज, आप कह सकते हो व्हेन इस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू किस टाइप ऑफ लोड, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल, जो एक्सेस से पास होता है ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था इस टाइप से। तो ये जैसे टेंसाइल है तो ये एक्सेस से पास होता है, ये कंप्रेसिव है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सियल, दैट इज दैट टाइप ऑफ लोड दैट इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ ए बॉडी। व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, तो जो स्ट्रेस बॉडी में बनता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह एक बेंडिंग स्ट्रेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेस, अब ये जो होता है ये होता है डायरेक्ट लोड से, डायरेक्ट लोड, टेंसाइल और कंप्रेसिव को हम डायरेक्ट लोड भी कहते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट लोड, मतलब ऐसा लोड जो बॉडी के एक्सेस से पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लोड। जो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों एक्सेस से पास होते हैं, बस इनके डायरेक्शन का फ़र्क होता है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस, अब डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया डायरेक्ट लोड की वजह से। अब बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड, आप कह सकते हो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया हुआ है। इट्स सिंपली लोड, और लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट लोड की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इज़ बेसिकली जब बेंडिंग मोमेंट किसी बॉडी में क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये जो टर्म है ये है कंबाइंड दोनों। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ ए बॉडी इज़ सब्जेक्टेड, अब दोनों की कम्बिनेशन है ये, मतलब इस बॉडी पे डायरेक्ट लोड भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है, तो डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस होगा और बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस होगा, सिंपल, ठीक है। इफ़ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, अभी जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो। इफ़ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट, इट इज़ said to be induced with both direct and bending stress, ओके। ये दोनों का कम्बिनेशन है, इसमें डायरेक्ट, किसी बॉडी में डायरेक्ट लोड भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है, तो उसमें दोनों टाइप के स्ट्रेस हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है। तो आपने जो इसमें चीज़ पढ़नी है, अब देखते हैं कि ये दोनों स्ट्रेस कैसे क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ इसमें आती है कि ये किस बॉडी में दोनों टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ, सिंपल कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, सिंपल है ये बिल्कुल, कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर, ठीक है। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इसेंट्रिसिटी क्या होता है। अब इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए, इसको ध्यान से समझना कि ये दोनों टाइप के स्ट्रेस कैसे इंड्यूस होते हैं एक बॉडी में। मान लो ये बॉडी है, ओके, ये इसका एक्सिस है,
एक्सेस से थोड़ा डिस्टेंस पे एक लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड पी। कौन सा लोड है? ये कंप्रेसिव लोड है। और ये जो डिस्टेंस है ई, दैट इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये हो गया इसेंट्रिसिटी जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कैसे इसेंट्रिसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिस्टेंस ऑफ ए एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस या फ्रॉम द एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। वो हो गया इसेंट्रिसिटी। अब इस इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है बॉडी में, वो देखते हैं। अब एक इमेजिन करो, इफ़ वी इंट्रोड्यूस, मान लो इसके बाद मैं क्या किया कि ये इसेंट्रिसिटी कैसे रोल प्ले करती है, कैसे स्ट्रेसेस इंड्यूस करती है, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस, ये था हमारा पी, ठीक है। लेट अस इंट्रोड्यूस टू इमेजिनरी फोर्सेस और लोड इक्वल एंड अपोजिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बीच में ई, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, देखो प्लस इसके मैंने बॉडी के दो पार्ट्स में समझाने के लिए आपको बता दिया। देखो एक लोड ये, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं लोड पी, एक लोड पीछे बच गया, ये मतलब डाउनवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड बीच में ई, ठीक है। तो इट्स ये जो सिस्टम बनाया इसेंट्रिसिटी, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ, ये कौन सा लोड है? डायरेक्ट लोड। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से होती है? कपल की वजह से। अब देखो यहाँ पर कपल बन रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू पी इंटू ई, है ना। लोड इंटू डिस्टेंस इज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट लोड की वजह से क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस, और बेंडिंग मोमेंट से क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। ये बेसिकली एक ही बॉडी मैंने आपको समझाने के लिए दो बताई हैं, ठीक है। जो हो रहा है यहीं पे हो रहा है या यहीं पे हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर किसी बॉडी में इसेंट्रिक लोड है तो उसमें दोनों टाइप के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, डायरेक्ट भी और बेंडिंग भी। वो कैसे होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी।